और ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारसुगुड़ा में यह अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार होने की संभावना है। सुबह भुवनेश्वर में उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। झारसुगुड़ा में यह अंतिम संस्कार होगा। कल एक एएसआई गोपाल दास ने ब्रजराजपुर में उनके गाड़ी से निकलने के बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ 4 से 5 राउंड सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग की थी, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एयरलिफ्ट किया गया भुवनेश्वर के लिए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सीने में मारी गई थी गोलियां, जिसके बाद वो ज्यादा देर तक जिंदगी से लड़ नहीं सके। संतोष कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव पैच हो गए भुवनेश्वर से। संतोष, पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जा रहा है। बाकी की प्रक्रिया आज कब किस किस तरीके से होनी है, विस्तार से बताएं। देखिए, सुबह के करीब उनके पार्थिव शरीर को भुवनेश्वर के एमएलए फ्लैट्स में रखा गया था, जहां पर कि मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट के सदस्य और बाकी जो उनके करीबी हैं उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद पार्टी ऑफिस में जो इको पार्क में है बीजू जनता दल का, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया। वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के पदाधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद फिर वहां से एयरपोर्ट, भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जहां पर डीजीपी सुनील बंसल ने श्रद्धांजलि दी, और इसके बाद यहां से बाय एयर इनको झारसुगुड़ा ले जाया जा रहा है, जहां पर कि झारसुगुड़ा में उनके पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर को वहां पर आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा, आम जनता के श्रद्धांजलि के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 3 से 4 बजे का वक्त इसमें लग सकता है, और उनका जो अंतिम क्रिया है वो अंतिम यात्रा इनकी 3 बजे के करीब शुरू होगी। कुल मिलाकर पूरे 3 दिन के लिए राजकीय सम्मान की बात घोषणा कर दी गई है 29 तारीख से 31 तारीख तक के लिए। और इसमें आज जब अंतिम की यात्रा शुरू होगी, उस वक्त अंतिम क्रिया के दरमियान झंडा आधा झुका रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एएसआई को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। एक तरफ तो मेंटल डिसऑर्डर की बात तो जरूर सामने आ रही है, मेंटल अनस्टेबिलिटी की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोई इसमें साजिश तो नहीं रची गई थी क्या, क्योंकि उससे पहले के सारे उनके सर्कमस्टांसेस को, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जोड़ के देखने की कोशिश क्राइम ब्रांच की तरफ से हो रही है कि इसमें कहीं कोई फॉल प्ले तो नहीं है। लेकिन सवाल तो अब भी लोकल पुलिस के ऊपर उठ रहा है कि अगर मेंटल अनस्टेबल था कांस्टेबल एएसआई, तो फिर उसको 2 दिन पहले ये जो रिवॉल्वर दिया गया था, ये छोटा हथियार उनको क्यों मुहैया कराया गया। इस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर पर्सन को इन्हें बैरक में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिक्योरिटी में तैनात किया गया, वो भी 1-2 साल नहीं, लगातार 12 साल तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक ही प्लेस पर ये तैनात थे। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनकी कड़ियां अभी जोड़नी बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि जब क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होगी तो ये सारी चीजें निकल कर सामने आ पाएंगी। जी अच्छा संतोष, क्या एएसआई गोपाल दास को अभी कुछ दिन के लिए ही नवदास की सुरक्षा में तैनात किया गया था, या नवदास की सुरक्षा में बहुत पहले से ही गोपाल दास लगे हुए थे? देखिए, गोपाल दास उनकी सुरक्षा में नहीं लगे हुए थे। जब भी कोई मंत्री या फिर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या मुख्यमंत्री अगर किसी दौरे पर होते हैं, तो उस दरमियान सिक्योरिटी के लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो जिस इलाके से होकर गुजरते हैं, उस इलाके में तैनात पुलिसकर्मी, वहां पर उनको सिक्योरिटी में लगाया जाता है। ये उनके वहां के लोकल एसएचओ, लोकल थानेदार की भी ड्यूटी होती है कि आप किसको किसको सिक्योरिटी में लगा रहे हैं, और पूरी ब्रीफिंग लोकल एसपी को दी जाती है कि मंत्री की सुरक्षा या मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऐसे में गोपाल दास वहां के लोकल पुलिस पोस्ट पर तैनात थे, और पिछले 12 साल से लगभग जो जानकारी है कि वहां पर तैनात थे। और उसी इलाके से मंत्री का काफिला गया, और मंत्री का जो प्रोग्राम था उसी जगह पर थी। इस वजह से गोपाल दास वहां पर लोकल पुलिस की द्वारा तैनात किए गए सिक्योरिटी पर्सन के रूप में वहां तैनात थे। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने संतोष। तमाम जानकारी के साथ 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। नवकिशोर दास एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी सुरक्षा में तैनात एक एएसआई गोपाल दास ने गोली मार दी। कार की अगली सीट पर बैठे दास जैसे ही नीचे उतरे, एएसआई ने उनके सीने में 2 गोली मार दी। खून से लथपथ दास कार के पास ही गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद उनके समर्थक
समर्थकों ने उन्हें पकड़ा और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। कुछ देर बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर पुलिस ने फायरिंग करने वाले एसआई गोपाल दास को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी ने हमले की वजह नहीं बताई है। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नवकिशोर दास ने ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट से 2004 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। 2014 में भी कांग्रेस से जीते। साल 2019 में चुनाव में वो बीजू जनता दल से लड़कर लगातार तीसरी बार इस सीट से विधायक चुने गए। नवदास को क्षेत्र में प्रभावशाली नेता माना जाता रहा था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा, तिरंगा आधा झुका रहेगा। आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी।